कीव पर रूस ने मिसाइलों और ड्रोन्स की ऐसी बारिश की कि 16 लोगों की जान चली गई। एक हफ्ते में यूक्रेन की राजधानी पर यह तीसरा बड़ा हमला था, लेकिन असली खबर इस हमले से भी बड़ी है। ठीक उसी दिन यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस ने एक ऐसा दावा किया जो इस जंग की दिशा बदल सकता है। उत्तर कोरिया अब सिर्फ हथियार और सैनिक नहीं, बल्कि अपनी पूरी मिसाइल यूनिट रूस भेज रहा है। यानी अब उत्तर कोरियाई सैनिक खुद बैलिस्टिक मिसाइलें चलाकर यूक्रेन पर हमला कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में समझेंगे ये मिसाइल यूनिट है क्या, कितनी खतरनाक है और भारत के लिए इसके क्या मायने हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी GUR के प्रवक्ता आंद्रेई चेनराक ने बताया कि उत्तर कोरिया की एक मिसाइल यूनिट पश्चिमी रूस में तैनात होनी शुरू हो चुकी है। इस यूनिट के पास आने वाले समय में करीब 120 बैलिस्टिक मिसाइलें और 6 लॉन्चर हो सकते हैं। इसमें लगभग 90 उत्तर कोरियाई सैनिक होंगे और इन्हें रूस के वोरोनिज क्षेत्र में यूक्रेन सीमा से करीब 150 किलोमीटर दूर रूस की 112वीं मिसाइल ब्रिगेड के तहत तैनात किया जाएगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि रॉयटर्स खुद लिखता है कि वो चेनराक के इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर सका, क्योंकि ये जानकारी खुफिया सूत्रों पर आधारित है। यानी ये यूक्रेनी इंटेलिजेंस का दावा है, पुख्ता तथ्य नहीं। लेकिन अमेरिका को भी इस तैनाती की जानकारी है। ये बात एक सूत्र ने रॉयटर्स को पुष्टि की। CIA ने इस पर कमेंट करने से मना कर दिया और व्हाइट हाउस की तरफ से भी कोई जवाब नहीं आया। चेनराक के मुताबिक उत्तर कोरिया पहले ही 40 KN-23 और KN-24 मिसाइलों की एक नई खेप और उनका ऑपरेट करने वाला स्टाफ रूस भेज चुका है। पूरी तैनाती का आखिरी स्वरूप अगले महीने होने वाली उच्च स्तरीय बातचीत में तय होगा। आइए जानते हैं कि ये मिसाइलें कितनी खतरनाक हैं। अब सवाल ये है कि KN-23 और KN-24 मिसाइलें आखिर हैं क्या? ये उत्तर कोरिया की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जिनकी रेंज और पेलोड रूस की इस्कंदर मिसाइल से ज़्यादा है, लेकिन सटीकता कम है। यही कमी इन्हें ज़्यादा खतरनाक बनाती है, क्योंकि कम सटीक मिसाइलें अक्सर नागरिक इलाकों में गिरती हैं और यूक्रेनी सैन्य सूत्रों के मुताबिक इनसे नागरिकों की मौत के मामले ज़्यादा जुड़े हैं। रूस ने पिछले हफ्ते ही अगस्त 2025 के बाद पहली बार उत्तर कोरियाई मिसाइलें यूक्रेन पर दागी थीं और ये उसी नई 40 मिसाइल खेप में से थी। थिंक टैंक फॉरेन पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के रॉब ली कहते हैं कि यूक्रेन की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस है और उत्तर कोरियाई मिसाइलों की संख्या बढ़ना यूक्रेन के लिए चुनौती और बड़ी कर देगा, खासकर आने वाली सर्दियों में जब रूस बिजली ग्रिड पर बड़े हमले कर सकता है, जैसा पिछले सालों में हुआ था। यूक्रेन के पास हाई एंड एयर डिफेंस यानी अमेरिकी पैट्रियट सिस्टम की भारी कमी है और रूस इसी कमजोरी का फायदा उठाकर बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल बढ़ा रहा है, क्योंकि इन्हें मार गिराना बेहद मुश्किल होता है। दरअसल ये अचानक नहीं हुआ है। इस जंग में उत्तर कोरिया की भागीदारी का एक पूरा इतिहास है और हाँ, 1950 के दशक के बाद उत्तर कोरिया की किसी युद्ध में ये सबसे बड़ी भागीदारी है और इसकी नींव सालों पहले पड़ चुकी थी। 2024 के आखिर में यूक्रेन, अमेरिका और दक्षिण कोरिया के शुरुआती आकलन के मुताबिक करीब 10 से 12 हजार उत्तर कोरियाई सैनिक रूस भेजे गए थे। जनवरी 2025 में संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के डिप्टी एम्बेसडर ने कहा कि 12,000 से ज्यादा सैनिक रूस में मौजूद हैं। बाद के आकलन में ये संख्या कुर्स्क क्षेत्र में 14 से 15,000 तक पहुंच गई। अप्रैल 2025 में रूस और उत्तर कोरिया ने खुद स्वीकार किया कि उत्तर कोरियाई सैनिकों ने कुर्स्क में यूक्रेनी सेना से लड़ाई लड़ी थी और ये तैनाती खुद किम जोंग उन के आदेश पर हुई थी। अभी की बात करें तो चेनराक के मुताबिक करीब 9,500 उत्तर कोरियाई सैनिक कुर्स्क में मौजूद हैं। हालांकि फिलहाल वो सीधे यूक्रेन के खिलाफ अभियानों में शामिल नहीं हैं। और जुलाई में यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया था कि रूस
30,000 और उत्तर कोरियाई सैनिक मंगवाना चाहता है और वोरोनिश में उनके लिए सुविधाएं तैयार की जा रही हैं। सिर्फ सैनिक ही नहीं, रॉयटर्स और यूके स्थित ओपन सोर्स सेंटर के एक विश्लेषण में सामने आया कि 2023 से 2025 के बीच रूसी झंडे वाले 4 कार्गो जहाजों ने उत्तर कोरिया के राजिन पोर्ट के 64 चक्कर लगाए और लगभग 16,000 कंटेनर गोला बारूद रूस पहुंचाया। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक रूस को मोर्चे पर जितने गोला बारूद की जरूरत है उसका करीब आधा हिस्सा उत्तर कोरिया से आ रहा है। यह पूरा गठजोड़ जून 2024 में तब औपचारिक हुआ जब पुतिन प्योंगयांग गए और किम जोंग उनके साथ एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी संधि पर दस्तखत किए। तभी से मॉस्को और प्योंगयांग की सैन्य नजदीकी लगातार गहरी होती गई है। पहले हथियार, फिर सैनिक और अब मिसाइल यूनिट। बदले में उत्तर कोरिया को क्या मिल रहा है? दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी NIS के मुताबिक उत्तर कोरियाई सेना को भले ही 6,000 से ज्यादा हताहतों का सामना करना पड़ा हो, लेकिन इसके बदले उसे आधुनिक युद्ध रणनीति, युद्ध क्षेत्र का डेटा और रूस से तकनीकी सहायता के जरिए अपने हथियार अपग्रेड करने का मौका मिला है। यानी यह सिर्फ मदद नहीं बल्कि एक सौदा है जिसमें उत्तर कोरिया अपनी सेना को असली युद्ध का अनुभव और तकनीकी बढ़त दोनों हासिल कर रहा है। अब बात करते हैं इसका भारत से क्या कनेक्शन है। पहला, रूस उत्तर कोरिया की यह बढ़ती सैन्य साझेदारी इंडो पैसिफिक में शक्ति संतुलन को प्रभावित करती है, क्योंकि उत्तर कोरिया को मिल रहा युद्ध का अनुभव और मिसाइल टेक्नोलॉजी अपग्रेड सीधे उसकी क्षमता बढ़ाता है, जिसका असर पूर्वी एशिया की सुरक्षा स्थिति पर पड़ेगा, जहां भारत के रणनीतिक साझेदार जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका सीधे प्रभावित होते हैं। दूसरा, भारत रूस से अपने पारंपरिक रक्षा संबंध बनाए हुए है, लेकिन साथ ही अमेरिका और यूरोप के साथ भी बढ़ती साझेदारी में है। रूस का उत्तर कोरिया जैसे प्रतिबंधित देश पर बढ़ता सैन्य निर्भरता वैश्विक हथियार बाजार और प्रतिबंधों की राजनीति दोनों को प्रभावित करती है, जिससे भारत जैसे देशों को अपनी रक्षा आपूर्ति चेन में विविधता लाने की जरूरत और मजबूत होती है। यही वजह है कि भारत की स्वदेशी रक्षा उत्पादन नीति जैसे आत्मनिर्भर भारत के तहत मिसाइल और हथियार निर्माण आज पहले से कहीं ज़्यादा प्रासंगिक हो जाते हैं। तो दोस्तों, यूक्रेन युद्ध अब सिर्फ रूस बनाम यूक्रेन नहीं रहा, ये एक वैश्विक गठजोड़ की जंग बनता जा रहा है, जिसमें उत्तर कोरिया अब हथियार सप्लायर से आगे बढ़कर सीधा सैन्य भागीदार बन रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको लगता है कि उत्तर कोरिया की ये बढ़ती भागीदारी जंग का रुख बदल देगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।